आपके साथ हिमानी नैथानी। यूपी के सबसे बड़े दंगल में बात उन्नाव पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की करेंगे, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दिया। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सोचो अगर हाथी होगा आपके इलाके में, अगर कहीं घुस गया घर में तो पूरा घर तोड़ डालेगा। हम तो ये जानते हैं कि जो बसपा से निकल के आता है वो ये कहता है कि बिना नकदी के वहां कुछ होता ही नहीं है। इसलिए बच के रहना उन लोगों से भी। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें प्रदेश को स्कैम से बचाना है, और स्कैम का मतलब बताया कि एस समाजवादी पार्टी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश और एम हमारी बुआ जी। बोला स्कैम से बचाना है। जैसे ही हमें पता लगा तो हमने भी कहा कि स्कैम से देश को बचाना है। और जब अंग्रेजी में बोला हमने कुछ, तो हमने कहा कि दो लोग हैं, एक का नाम ए से, एक का नाम, उन दोनों से देश को बचाना है। दोनों लोगों को देश से बचाना है। हमें देश से बचाना है। वो अगर स्कैम कह रहे हम लोगों के नाम से स्कैम से बचाना है, तो हम भी कहते हैं स्कैम से हमें भी बचाना है। हमें सेव करना है कंट्री फ्रॉम दी। कौन? एक ए नाम से अमित शाह है और दूसरे हैं मोदी साहब। तो यूपी का सबसे बड़ा दंगल, जिसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से उत्साहित कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को घेरने की कोशिश की। राहुल के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस चुनाव जीतने के लिए यूपी को तोड़ने में लगे हुए हैं। राहुल ने नोटबंदी के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी पर इधर जमकर निशाना भी साधा। बीजेपी और आरएसएस के लोग उत्तर प्रदेश को तोड़ना चाहते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाना चाहते हैं, क्रोध की राजनीति, तोड़ने की राजनीति करते हैं। हमारी सरकार आएगी तो सबकी सरकार होगी। जिस व्यक्ति को उन्होंने चोट मारी, जो आपके कारखानों में काम करता है, क्या वो भ्रष्ट है? वो ईमानदार है? उस व्यक्ति को आपने लाइन में खड़ा कर दिया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े, सबसे अमीर 50 परिवारों को आप छूट देते हो। तो सुना आपने यहां पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे। उत्तर प्रदेश के पहले चरण में चुनाव लड़ रहे कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट की अगर बात करें, उसके मुताबिक पहले फेज की 73 सीटों के लिए 168 दागी उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं। 836 उम्मीदवार जो हैं, उनमें से 168 ने अपने खिलाफ दर्ज ये जो आपराधिक मामले हैं वो घोषित किए हैं। 168 दागी उम्मीदवारों में से 143 उम्मीदवारों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। उम्मीदवारों पर हत्या की कोशिश, अपहरण जैसे कई गंभीर आरोप हैं। उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के भी मामले दर्ज हैं। 186 उम्मीदवारों ने अपना पैन से संबंधित विवरण घोषित ही नहीं किया है। और इधर यूपी के सबसे बड़े दंगल में अपने विरोधियों को घेरने के लिए आज पीएम मोदी यहां उतरे चुनावी मैदान में। पीएम ने आज अलीगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में भीड़ देखकर मोदी काफी गदगद नजर आए और उन्होंने यह दावा किया कि यूपी में बीजेपी की आंधी चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य जी। जब आंधी तेज होती है ना, तेज आंधी होती है, तो छोटी उम्र का इंसान भी उस आंधी में टिक नहीं पाता, इसलिए कोई सहारा ढूंढता है। अगल बगल में पेड़ हो तो पकड़ लेता है, कोई खंभा भी नजर आ जाए तो पकड़ लेता है। भाइयों बहनों, इस बार भाजपा की आंधी तेज है कि यहां के मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ लेते हैं।
भी कहीं उड़ न जाए, बह न जाए, इस चिंता में और लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन ये आंधी उनको न टिकने देगी न बचने देगी। भाइयों बहनों, और सबसे बड़े दंगल में अब बात करते हैं ऐसे नेताजी की जो कि जंजीरों में जकड़े हुए नामांकन के लिए पहुंचे थे। ऐसा लगा मानो उन्हें कोई जबरन चुनाव लड़वा रहा हो। जंजीर में जकड़े नेताजी और पीछे नारे लगाती जनता। प्रजाशक्ति पार्टी। झांसी की सड़कों पर ये नजारा देखकर सभी दंग थे। आखिर बिना किसी कसूर इस युवा नेता ने खुद को जंजीर में क्यों जकड़ रखा है? आखिर क्या चाहता है झांसी का ये नौजवान उम्मीदवार? जंजीरों में तो संविधान ने हमें बांध ही रखा है। जितना भी पढ़ा लिखा वर्ग है समान जाति का, वो बंधा हुआ है। वो अपने आप को जाति धर्म के नाम पर हीन भावना महसूस कर रहा है। हम आरक्षण का नाश करेंगे और संरक्षणवाद ला के रहेंगे। नामांकन हो गया और नारे भी खूब लगे। झांसी सदर से प्रजाशक्ति पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र का प्रचार का ये तरीका चुनाव में वोट जुटा पाए या नहीं, चुनाव से पहले भीड़ जरूर जुटा चुका है। टोने टोटके भी खूब चल रहे हैं। टोटके के चक्कर में फंसे एक नेता तो नामांकन के लिए चलकर नहीं बल्कि दौड़कर जाते हैं। आगे आगे दौड़ते समाजवादी पार्टी उम्मीदवार और पीछे पीछे उनकी चाल से चाल मिलाते पार्टी के दूसरे नेता। ये नजारा है यूपी के अंबेडकर नगर का। पहली बार देखने से तो लगा जैसे नेताजी कहीं प्रचार में फंस गए थे और दौड़ भागकर नामांकन करने पहुंचे, लेकिन यहाँ माजरा कुछ और ही है। जलालपुर से विधायक शंखलाल मांझी की दौड़कर नामांकन भरने की आदत है। वो आखिरी 3 मिनट के भीतर ही नामांकन करते हैं। उनका मानना है कि लक्ष्य पाने के लिए दौड़ लगानी चाहिए। पिछले चुनाव में भी आखिरी 3 मिनट में पर्चा भरा और जीत गए। शंखलाल मांझी हर बार ये टोटका अपनाते हैं। अफरा तफरी के बीच नामांकन तो हो गया, लेकिन विरोधी नेताओं ने इस तरह ऐन मौके पर नामांकन के टोटके पर भी सवाल उठा दिए। कंप्लेन तो किया ही जाएगा, इलेक्शन कमीशन से बात किया जाएगा। मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी कहा, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से भी कहूंगा और उनसे उनको बताऊंगा भी। नेताजी चुनाव जीते या हारे, ये दौड़ने वाले टोटके उन्हें फिट रखने में मदद जरूर करेंगे। तो उत्तराखंड के सबसे बड़े दंगल में अब अपनी पार्टी का प्रचार करने गई मायावती की बात करते हैं, जिन्होंने देश की बदहाली के लिए कांग्रेस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय संविधान को लागू होने के बाद इस लंबी अवधि में केंद्र व राज्यों में तथा यहाँ उत्तराखंड प्रदेश में भी विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन दुख की बात यह है यहाँ आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से गरीब लोग और उसमें भी खासकर दलितों, आदिवासियों, इन लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में अभी तक भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। सबसे बड़े दंगल में बीजेपी को जिताने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया ने मौर्य की चुनावी तैयारियों को जानने के लिए उनके साथ पूरा एक दिन बिताया और साथ ही पार्टी को विरोधी दलों से जो चुनौतियां मिल रही है उस पर भी बात की। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो चुनौतियां। रनवे पर काफी देर से खड़े हेलीकॉप्टर और उसके पायलट को इंतजार है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का। 2014 में फूलपुर से सांसद चुने जाने के बाद मौर्य का पार्टी में कद तेजी से बढ़ा है। 10 महीने पहले बीजेपी नेतृत्व ने केशव पर भरोसा जताते हुए उन्हें यूपी बीजेपी की कमान भी सौंप दी। सियासी लिहाज से उत्तर प्रदेश हर राजनीतिक दल के लिए अहम है, इसीलिए सूबे में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पार्टी का संदेश पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली से शाहजहांपुर के लिए उड़ान भरते ही केशव पेपर पर कुछ लिखने लगते हैं। शायद वो अपनी पहली सभा के लिए मुद्दों की सूची तैयार कर रहे हैं। एसपी कांग्रेस गठबंधन से बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है, इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य भी विरोधियों से निपटने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है और आज हम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पहले चरण के चुनाव होने हैं, वहां की चुनाव यात्रा पर निकले हैं प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य के साथ। करीब 15 साल से यूपी की सत्ता से बीजेपी कोसों दूर है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का सपना साकार किया। अब केशव को उम्मीद है कि यूपी के मतदाता फिर ऐसा ही करिश्मा दिखाएंगे। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत के दौरान उनका भरोसा साफ झलक रहा है। कई सालों से बाहर है, इसका ही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश सबसे बीमारू राज्य के रूप में हमारे सामने है। भाजपा ही उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बना सकती है। भाजपा ही उत्तर प्रदेश का विकास कर सकती है। करीब 1 घंटे के हवाई सफर के बाद सियासी जमीन पर उतरने का वक्त आ गया है। शाहजहांपुर जिले की तिलहर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मंडराते हुए केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर की खिड़की से बाहर झांकते हैं और भीड़ देखकर उत्साहित हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरते ही चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़े वो मंच की तरफ बढ़ने लगते हैं। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वो मंच पर लगे माइक को लपकते हैं और फिर शुरू होता है मुलायम परिवार में चल रहे पारिवारिक विवाद के बहाने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर सियासी हमले का। जो व्यक्ति स्वयं समाजवादी पार्टी के कार्यालय को कब्जा कर लिया हो, पार्टी पर कब्जा कर लिया हो, उसका संदेश साफ है कि आज सपा की सरकार फिर से आने दो। जितने बड़े बड़े बंगले हैं, जितने गांव में खाली जमीनें हैं, जितने मकान हैं, दुकान हैं, उनको सपा के गुंडे कब्जा करेंगे। अखिलेश यादव जी उनका संरक्षण किए थे, फिर से संरक्षण करेंगे। इस बीच धूप तेज हो गई है। पायलट को फिर मौर्य का इंतजार है। कुछ वक्त बीतने के बाद केशव फिर हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगली मंजिल है फिरोजाबाद जिले की शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पार्टी ने बीएसपी से बीजेपी में आए मुकेश वर्मा उम्मीदवार हैं। मंच पर कुछ देर कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद मौर्य फिर माइक संभालते हैं। इस बीच भीड़ में बैठे लोग उनकी तस्वीर भी लेने लगते हैं। समय कम होने के चलते केशव प्रसाद मौर्य अपने सियासी बोल को नई धार देते हैं तो निशाने पर आ जाती हैं मायावती। हालांकि इस बार मौर्य के भाषण में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश भी झलक जाती है। जो टिकट आपको दलितों और पिछड़ों को देना चाहिए, आप लोग टिकट मुसलमान को क्यों दिया? इसका भी जवाब आपको देना चाहिए। तिलहर और शिकोहाबाद में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता के बजाय बाहरी चेहरों को टिकट दिया है। हालांकि चुनाव प्रचार में जुटे केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि पार्टी के लिए कार्यकर्ता अपनी नाराजगी को नजरअंदाज कर देंगे। कोई नाराजगी पहली बात तो नहीं है। अगर नाराजगी होगी तो भी केवल भाजपा का कमल खिलाने का काम होगा। कोई स्वयंसेवक इसके विपरीत नहीं जा सकता। दिन में करीब 5 सभाएं करने के बाद अब केशव वापस दिल्ली जाने की तैयारी में है। वहां पहुंचकर उन्हें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को आज की रैलियों से जुड़ी जानकारी जो देनी है। और सबसे बड़े दंगल के आज के सफर में फिलहाल इतना ही।